तो आप लोग का प्रश्नावली 3.4 आप लोग का पढ़ा है लेक्चर 7। तो पहला का उसमें 4 क्वेश्चन बता चुके थे, दूसरा का क्वेश्चन देखिए 5 है दूसरा का। यह जो वीडियो है लेक्चर 8 चलेगा। मैं मंडल सर एम एस चंद्रावती यूट्यूब चैनल में आप सबका क्या है स्वागत है। तो आप लोग का वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो दूसरा का देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग किताब जो है अपने ही सामने रखिएगा, पास रख कर ही पढ़ेगा। देखिए बोल रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न क्या हो जाता है, एक में बदल जाता है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे भिन्न की बात बोलता है अंश और हर। तो बता रहे थे कि ओके एक्स मान लेंगे, ओके कितना मान लेंगे, वाई मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश बराबर कितना मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, तथा भिन्न का हर बराबर कितना वाई। तो लिख देंगे भिन्न बराबर फार्मूला आप लोग का हो जाएगा क्या, अंश बटे हर। अंश बटे कितना हो जाएगा हर, तो हो जाएगा एक्स बटे कितना वाई, एक्स बटे कितना हो जाएगा वाई। अब चलते हैं क्या से, प्रश्न से चलते हैं। किताब क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, भिन्न कितना है आपका एक्स बटे वाई आया है। तो चलिए बोल रहा है कि अंश में एक जोड़ दे हर में एक घटा दे। तो अंश में एक जोड़ दीजिए हर में एक घटा दीजिए तो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इसको नीचे भी क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। तिरछा तिरछे हम लोग देखते हैं, एक्स में एक से गुना करेंगे एक्स प्लस एक में एक से करेंगे एक। तो यहाँ कितना हो जाएगा वाई माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आ जाएगा एक्स बराबर की पार्टी प्लस वाई है, ये पार्टी हो जाएगा माइनस वाई। -1 बराबर की पार्टी +1 वो पार्टी जाएगा तो -1। तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। पुनः फिर आगे देखिए क्या कहता है, भिन्न की बात बोलता है। देखिए क्या बोल रहा है, यदि हर में एक जोड़ दे, अंश में कुछ नहीं करने के लिए बोल रहा है तो हम नहीं करेंगे, लेकिन हर में क्या बोल रहा है एक जोड़ दे तो कितना हो जाता है 1 बटे कितना हो जाता है 2 हो जाता है। इसको हल करते हैं तो तिरछा तिरछी गुना करते हैं, एक्स में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा y + 1। तो हो जाएगा 2x बराबर की पार्टी प्लस वाई, यही पार्टी आएगा तो क्या हो जाएगा -y बराबर कितना 1। इसको समीकरण कितना मान लेंगे 2 मान लेंगे, और इसको समीकरण क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। तो समीकरण 1 आ गया 2 आ गया तो हम लोग बना लेंगे। पानी देके तो चलिए समीकरण हम देखिए यहाँ पे क्या मान लिए, इस समीकरण 1 मान लिए और यहाँ पे क्या मान लिए समीकरण 2 मान लिए। तो समीकरण 1 और 2 आ गया। तो अब इसको हल कर लेते हैं। अब देखिए एक्स को अगर काट देते हैं, एगो एक से है दो है बराबर नहीं है, लेकिन वाई यहाँ एगो काट देते हैं, इसका ही काट देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1। अब देखिए समीकरण गुना नहीं करना क्योंकि यहाँ भी वाई वहां भी वाई बराबर है, तो कुछ नहीं करना है। समीकरण 1 घटाओ समीकरण कितना 2। आप लोग का बोले कि अगर चिन्ह समान रहे तो समीकरण को घटाएंगे और चिन्ह डिफरेंट रहेंगे तो समीकरण को जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह हम माइनस को घटा दिए। लिखते हैं समीकरण में कितना है एक्स माइनस वाई बराबर माइनस कितना 2। इसमें कितना है 2x माइनस वाई बराबर कितना 1 है। चलिए घटाइए समीकरण को, यहाँ प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस है, यहाँ क्या है प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब इसको देखिए -y + y दोनों है कट जाएगा माइनस प्लस में। यहाँ देखिए +x है -2x तो हो जाएगा -x बराबर माइनस कितना 3, माइनस माइनस का x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो x का मान आ गया, y का मान हम लोग लाएंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखिए 2 में रखिए, 1 में रख रहे हैं, 1 में रखने पर 1 में रखने पर 1 समीकरण को उतार दीजिए, कितना आया हुआ है x माइनस वाई बराबर माइनस कितना 2। तो हो जाएगा x का मान देखिए कितना आया हुआ है 3 आया हुआ है, -y बराबर -2। फिर बराबर की पार्टी -2 है, पार्टी हो जाएगा +2 बराबर कितना -y। तो 3 2 5। तो देखिए यहाँ बराबर की पार्टी -y पार्टी आ जाएगा तो कुछ हो जाएगा +y। तो कितना हो जाएगा y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो लिख लेंगे अतः x बराबर 3 y बराबर कितना 5।
अंश हमको 3 आ गया, हर कितना आ गया 5 आ गया। तो बोल रहा था कि भिन्न ज्ञात करे, तो भिन्न बराबर फार्मूला होता है अंश बटे हर मतलब x बटे y। तो आ जाएगा 3 बटे कितना 5 है, आपका क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया। आप लोग नोट्स करते ही जाइएगा, आप लोग का समझ में आ रहा है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो देखिए 2 गो दे दिया, एगो नूरी दे दिया, एगो क्या दे दिया सोनू दे दिया। तो एगो के एक्स मान लेंगे, एगो के क्या मान लेंगे वाई मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि नूरी का वर्तमान आयु कितना मान लेंगे 1 वर्ष, तथा सोनू का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा y वर्ष। चलिए अब चलते हैं, क्या से चलेंगे, प्रश्न से चलेंगे। अब कर लेते हैं हम लोग, नूरी बराबर कोची सोनू। पूरा 5 वर्ष पूर्व रहा है, आप लोग का बताए थे पूर्व रहे या पहले रहे, चिन्ह घटाव घटाते हैं। अगर बाद में रहे या पहचात में रहे उसका चिन्ह क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो इसमें से भी 5 घटा दीजिए, इसमें भी 5 घटा दीजिए। तो बोल रहा है कि जो नूरी का आयु है सोनू की आयु से क्या गुना है 3 गुना कह रहा है, किताब कह रहा है 3 गुना। तो हम लोग नूरी को छोड़ के, नूरी बड़ा है उम्र में, सोनू क्या है छोटा है, तो हम लोग ऐसे भी छोटा वाला को ज्यादा हेल्प करते हैं। तो इसमें 3 क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 3 में y से गुना करेंगे 3y या 5 है 15। तो x बराबर की पार्टी प्लस 3y है, ये पार्टी आएगा तो माइनस 3y माइनस 15, ये पार्टी है माइनस 5, वो पार्टी जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5। तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर माइनस कितना 10, इसको समीकरण मान लेंगे 1। फिर देखिए पुनः फिर बोल रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या है 2 गुनी है। तो एक्स बराबर क्या ले लेंगे y। तो 10 वर्ष पहचात बोल रहा, तो पहचात मतलब जोड़ेंगे तो प्लस 10, तो इसमें भी हो जाएगा प्लस 10। और फिर बोल रहा है कि क्या कितना गुना है 2 गुना है, इससे से नूरी जो है सोनू की आयु से नूरी कितना है 2 गुनी है। तो हम लोग इसमें 2 गुना कर देंगे तो हो जाएगा x प्लस 10 बराबर कितना 2y प्लस 10 दूनी 20। तो x बराबर की पार्टी प्लस 2y है, ये पार्टी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2y। 20 बराबर की पार्टी प्लस 10 है, वो पार्टी जाएगा तो माइनस 10। तो हो जाएगा x माइनस 2y बराबर कितना 10, इसको समीकरण मान लेंगे 2। तो आपका देखिए यहाँ पे देखने लायक ही है कि हमको समीकरण यहाँ देखिए 1 आ गया, यहाँ क्या आ गया समीकरण 2। तो आप लोग विलोपन विधि सीखे, प्रतिस्थापन विधि सीखे, दोनों में से जोन विधि आपको अच्छा लगा है उससे आप लोग बना लीजिएगा। ऐसे भी विलोपन से बनाएगा, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, काट दीजिएगा आंसर आ जाएगा। तो आप लोग 1 और 2 को आप लोग हल कर लीजिएगा। सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं आप लोग खुद से बनाइएगा। अगर आप लोग से नहीं बनेगा तो कमेंट करिएगा, इसको बनाकर वीडियो के माध्यम से आप लोग तक भेज देंगे। अगर इसको काटिएगा तो x बराबर का आंसर आ जाएगा 50 और y बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। मतलब नूरी का आयु हो जाएगा कितना 50 बरस और सोनू का कितना हो जाएगा 20 बरस। आपका यही क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया। समीकरण 1 और 2 आप लोग खुद सोल्व कर लीजिएगा। बोल रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 को अगर संख्या को अगर जोड़ते हैं तो 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो वह संख्या क्या करे। तो संख्या 2 गो संख्या, तो मान लीजिए 2 गो संख्या कैसे स्टार्ट होता है 1 से 9 तक एक एक संख्या जाता है, लेकिन 10 2 गो संख्या है तो इसको इकाई मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे दहाई मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि इकाई अंक बराबर कितना मान लेंगे, माना कि इकाई अंक बराबर कितना मान लेंगे x, तथा दहाई अंक बराबर कितना y। चलिए संख्या बराबर बोल रहा है, तो संख्या देखिए कैसे स्टार्ट होता है 2 गो संख्या 10 से, तो हो जाएगा कोई चीज 10x प्लस y। इसको पलट देते हैं, पलटने पर बनी संख्या, अगर संख्या को पलट देते हैं तो कितना हो जाएगा, फिर पलट दीजिए तो हो जाएगा 10, पलट दीजिए तो y वाला x पर x वाला y पर।
चलिए अब देखिए प्रश्न से किताब का रहा बोला कि दो संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। समीकरण कितना ना 1। पुनः अब इसको इक्वल कर लेते हैं 10x प्लस वाई बराबर हो जाएगा कितना 10y प्लस कितना x। पूरा इस संख्या का 9 गुना। अब संख्या के अगर पलटे हैं तो इसका क्या गुना 2 गुना। इसको सोल्व कर लीजिए तो हो जाएगा कितना 9 से तो 90x प्लस कितना 9y। यहाँ हो जाएगा 20y प्लस कितना 2x। तो 90x बराबर की पार्टी प्लस 2x पार्टी आ जाएगा तो माइनस 2x प्लस 9y बराबर की पार्टी प्लस 20y पार्टी आ जाएगा तो माइनस 20y बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 90 यहाँ देखिए 90x में से 2x चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 88x प्लस 9y माइनस 20y तो हो जाएगा माइनस 11y बराबर कितना 0। इसमें 11 में 88 आता है 11 में 11 आता है तो 11 क्या ले लीजिएगा कॉमन ले लीजिएगा। क्या हो जाएगा 8x माइनस कितना y बराबर कितना हो जाएगा 0। तो समीकरण देखिए इसको मान लीजिए कितना मान लीजिए 2 मान लीजिए। तो समीकरण यहाँ देखिए 1 आ गया। यहाँ पे समीकरण क्या आ गया 2 आ गया। तो समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या कर लेंगे हल कर लेंगे। तो यहाँ प्लस वाई यहाँ माइनस वाई कट जाएगा तो इसीलिए लिख देंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण कितना 2। हम बोल रहे थे कि समीकरण चिन्ह अगर अलग अलग रहे तो समीकरण को जोड़ते। देखिए अलग अलग क्या है प्लस है माइनस है तो समीकरण को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9 है। समीकरण है 2 कितना है 8x माइनस वाई बराबर कितना 0। क्या देखिए प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा। और समीकरण को अगर जोड़ते हैं तो जोड़ में निचला चिन्ह नहीं बदलता है तो एगो x 8 गो x 9x बराबर है कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए x बराबर हो जाएगा 9/9 बराबर कितना 1 हो जाएगा। का मान है कितना आ गया 1 आ गया। x का मान 1 आ गया तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखे या 2 में रखे 1 में ही रख रहे हैं 1 में रखने पर 1 है कितना है x प्लस वाई बराबर कितना 9। x का मान देखिए यहाँ कितना आया हुआ है 1 प्लस वाई बराबर 9। तो y बराबर हो जाएगा 9 पार्टी प्लस 1 ऊपर जाएगा तो माइनस 1 तो y बराबर कितना आ गया 9 में से 1 जाएगा तो 8। तो हमको अब x का मान आ गया 1 और y का मान कितना आ गया 8। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। फिर बोला था कि वह संख्या ज्ञात करे तो संख्या बोला था निकालने के लिए। तो संख्या बराबर देखिए यहाँ कितना हम लोग मान लिए देखिए यहाँ पे 10x प्लस कितना y तो हो जाएगा 10x प्लस वाई मान बैठा दीजिए 10 गुने x का मान 1 प्लस y का मान है कितना आया हुआ है 8 आया हुआ है तो 10 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा 18 10 और 8 18 यही आपका क्वेश्चन आ गया आंसर आ गया। तो आप लोग इसको नोट्स करते ही जाइएगा आप लोग का समझ में आ रहा है और आप लोग अपने से प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। चलिए दूसरा के चौथा बोल रहा है मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए तो बोला कि 50 रुपया और 100 रुपया नोटों की संख्या क्या करे। तो 50 रुपया और 100 रुपया के नोटों की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि 50 रुपया वाले नोटों की संख्या बराबर कितना मान लेंगे x तथा 100 रुपया वाले नोटों की संख्या को क्या मान लेंगे y मान लेंगे। अब प्रश्न चलेंगे किताब हो रहा था क्वेश्चन हो रहा था कि 50 रुपया और 100 रुपया की नोटों की संख्या क्या को प्राप्त किया था 25 को। तो जोड़ेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 25। समीकरण को क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। पुनः फिर बोल रहा था कि 2000 रुपया निकालने के लिए गया तो हो जाएगा वहां कितना 50x अब प्लस कितना 100y अब बराबर क्या 1000 रुपया उनको मिला 2000 रुपया मिला। अब इसमें से 50 नहीं तो कॉमन ले लीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा x यहाँ हो जाएगा 50 दूनी 100 और यहाँ इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा शायद 40। समीकरण इसको कितना मान लेते हैं 2 मान ले लेते हैं। तो समीकरण हमको 1 आ गया देखिए यहाँ समीकरण 1 आ गया यहाँ समीकरण क्या आ गया 2 आ गया। तो अब हल कर लेते हैं यहाँ भी x बराबर है काट दीजिए। सबसे आसान मेथड है विलोपन विधि। तो लिखेंगे समीकरण 1 बराबर है तो गुणा नहीं करना है
यहाँ प्लस तो सेम चिन्ह है, तो समीकरण को घटा देंगे। तो समीकरण 1 घटाओ समीकरण कितना 2, तो समीकरण 1 कितना है x प्लस वाई बराबर 25, 2 में कितना है x प्लस 2y बराबर कितना 40। घटाओ में निचला चिन्ह बदलता है, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस वाई माइनस 2y, तो हो जाएगा माइनस वाई बराबर है कितना हो जाएगा -15, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, 1 में रखने पर, तो 1 में रख रहे हैं तो कितना है x प्लस वाई बराबर कितना 25 है, तो x प्लस वाई का मान है कितना है 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस 15, तो x बराबर कितना आ गया 25 में से 15 जाएगा तो 10, तो लिख देंगे अतः x बराबर हमको 10 आ गया और y बराबर कितना आ गया 15, है आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये आप लोग का समझ में आ रहा है, तो नोट्स कर लीजिएगा। अब ऐसे भी बोल रहा था कि कुल नोटों की संख्या क्या गो 25 गो, तो 10 और 15 जोड़ दीजिए 25 आया कि नहीं आया। कहने का मतलब 50 रुपए वाला नोटों की संख्या 10 गो आया और 100 रुपए वाला नोटों की संख्या क्या गो देले होगा 15 गो देले होगा। दोस्तों दूसरा का 5वां क्वेश्चन बोल रहा है किराए पर पुस्तक है प्रथम 3 दिनों का नियत किराया लेता है। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। जैसे बोल रहा है हम लोग बोले थे नियत किराया फिक्स रहता है और जो अतिरिक्त दिन का किराया होता है वो अलग अलग होता है, उसका अलग होता है। आप लोग का नियत के किराए के बारे में आप लोग का बताए थे क्लास में। तो चलिए हम वीडियो को डायरेक्ट बना रहे हैं। तो लिखेंगे माना कि माना कि 3 दिनों का नियत किराया कितना मान लेंगे 100 रुपया। पुस्तकालय का 3 दिनों का नियत किराया कितना मान लेंगे 100 रुपया, तथा अतिरिक्त दिनों का नियत किराया तो क्या मान लेंगे y रुपया। चलिए देखिए किसी कोई पुस्तक जो है 3 दिन का जो नियत किराया फिक्स है और 3 दिन से अगर ज्यादा आप लोग रखते हैं तो उसका अलग किराया लेता है। तो वही 2 लड़की है, एक लड़की जो है सरिता 7 दिन तक रखती है तो 27 रुपया देने पड़ता है, और एक लड़की है सुशी जो 5 दिन तक रखता है तो 21 रुपया देने पड़ता है। तो लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे सरिता के लिए, एक लड़की का नाम क्या था सरिता के लिए, यह जो लड़की सरिता है वो 7 दिन रखता है तो 27 रुपया देने पड़ता है। तो सबसे पहले नियत किराया फिक्स रहता है तो x प्लस 7 दिन रखता है तो 7 दिन का 27 रुपया देता है, तो 7 दिन अगर रखता है तो 27 रुपया देने पड़ता है। तो 7 दिन में से तो 3 दिन का नियत किराया पहले ही फिक्स हो गया है, तो 7 में से अगर 3 घटा देते हैं तो कितना 4y, अतिरिक्त दिन के किराए को y माने तो 4y बराबर क्या रुपया दिया था 27 रुपया। समीकरण कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर लिखेंगे पुनः एक लड़की जो सुशी थी, क्या थी सुशी के लिए लिखेंगे सुशी जो लड़की है 5 दिन तक पुस्तक रखता है तो 21 रुपया देता है, 5 दिन का रखता है तो कितना रुपया देता है 21 रुपया। तो नियत किराया को सबसे पहले x, तो x प्लस 5 दिन में से 3 दिन के तो नियत किराया फिक्स है तो कितना हो जाएगा 5 में से 3 गया तो 2y बराबर कितना 21। समीकरण को क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे। तो चलिए देखिए इसको, तो समीकरण हमको यहाँ देखिए 1 आ गया, यहाँ समीकरण क्या आ गया 2 आ गया। इसको सोल्व कर लेते हैं तो लिखेंगे समीकरण देखिए यहाँ x जो है सेम है इसका ही काट देते हैं, तो समीकरण 1 यहाँ भी प्लस चिन्ह सेम है तो समीकरण को घटाएंगे तो समीकरण 1 घटा समीकरण 2, तो समीकरण 1 यहाँ कितना है तो x प्लस 4y बराबर कितना 27, 2 कितना है x प्लस 2y बराबर 21। चलिए यहाँ प्लस तो माइनस ही कट जाएगा तो 4y में से 2y जाएगा तो 2y बराबर कितना 27 में से 21 जाएगा तो 6, तो y बराबर हो जाएगा 6/2, काट दीजिए 2 तिया 6। अब देखिए लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख रहे हैं तो 1 कितना है x प्लस 4y बराबर कितना 27, तो x प्लस
4 गुने वाई का मान यहाँ देखिए कितना आया है, 3 आया है। तो 3 बराबर कितना 27। तो x प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो x बराबर 27 बराबर की पार्टी +12 है, वो पार्टी जाएगा तो -12। तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 में अगर 27 में से अगर 12 को घटा देते तो कितना हो जाएगा 15। तो हो जाएगा अतः x बराबर आंसर आ गया 15 और y बराबर कितना आ गया 3। नियत किराया जो है 15 रुपया लेता है, अतिरिक्त दिन के किराया कितना लेता है 3 रुपया लेता है। तो आपका प्रश्नावली 3.4 जो है खत्म हो गया। आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा और अपने से प्रैक्टिस भी करिएगा। तो आप लोग का प्रश्नावली 3.4 खत्म हो गया है। आप लोग का लेक्चर जो है 7 और 8 में प्रश्नावली 3.4 है। अगर आप लोग का वीडियो पसंद आ रहा है, पढ़ाई पसंद आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। मैं मंडल सर, जय हिंद, जय भारत।